ये ओशो के उन प्रवचनों का संग्रह है जिसमें वे सेक्स, संभोग, काम, प्रेम, आध्यात्मिक चेतना, समाधि आदि विषयों को जोड़ते हुए चर्चा करते हैं। यह विषय संवेदनशील है और विवादों का भी स्रोत रहा है, क्योंकि पारंपरिक संस्कृति व धर्मों में सेक्स को अक्सर पाप या वर्जित माना गया है। ओशो इस पुस्तक में इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। ओशो इस पुस्तक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि काम, सेक्स एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी और प्रेम तथा ध्यान समाधि के बीच एक गहरा संबंध है। उनका तर्क है कि यदि हम काम शक्ति को समझकर स्वीकार कर लें और उसे ऊपर उठाकर ट्रांसफॉर्म, न सिर्फ नियंत्रित करें, तो वह प्रेम बन सकती है और आगे जाकर वह प्रेम चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि तक ले जाती है। अवसर और विवाद। यह प्रवचन 28 अगस्त 1968 को मुंबई में दिए गए पब्लिक प्रवचनों में प्रमुख थे, जिनका नाम संभोग से समाधि की ओर रखा गया। इन प्रवचनों ने तत्काल ही विवाद उत्पन्न किया। कुछ लोग इसे अश्लील मानने लगे तो कुछ लोग समझने लगे कि ओशो ने सेक्स को ही भगवान बना दिया। लेकिन ओशो का उद्देश्य सेक्स की मुक्तियों का प्रचार नहीं था, बल्कि उसकी चेतना में रूपांतरण की राह दिखाना था। पुस्तक कुछ प्रवचनों का एक संग्रह है, प्रवचनमाला, और ओशो ने इन प्रवचनों में विभिन्न विषयों को जोड़ते हुए आगे पीछे उदाहरण, कहानियां, बिंदु, तर्क तथा उपमाएं दी हैं। इन प्रवचनों में विषय क्रम से आगे बढ़ते हैं: काम, सेक्स से प्रेम की यात्रा, मन और अहंकार की भूमिका, विरोध, कॉन्ट्रडिक्शन और द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, स्वीकार्यता, सीमाएं, चेतना, ध्यान की अवस्था आदि। संभोग की भूमिका, काम, ऊर्जा, स्वीकार्यता, काम और सेक्स की शक्ति। ओशो यह मानते हैं कि काम, सेक्स वासना, सेक्सुअल एनर्जी मानव जीवन की मूल शक्तियों में से हैं और इन्हें पाप या अधम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक ऊर्जा है जिसे नकारने या दबाने से समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने एक उदाहरण दी है कोयला और हीरा की तरह। कोयला अज्ञात, अधम, यदि रूपांतरण हो तो हीरा बन सकता है। उसी तरह काम की ऊर्जा सही दिशा में बढ़ सकती है। संस्कृति धर्म का विरोधी दृष्टिकोण। अधिकांश धर्म और संस्कृतियां सेक्स को अपराध, पाप या नीच कर्म कहती हैं। इससे काम को लेकर मनुष्य में द्वंद्व, अपराध बोध, दबाव उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं कि यह विरोध प्रेम की संभावना को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए वे प्रस्ताव करते हैं कि हमें काम के प्रति एक नई दृष्टि अपनानी होगी, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, ताकि उसका शुद्ध रूपांतरण हो सके। स्वीकृति और शुद्ध अनुकरण। यदि आप काम को स्वीकार लें ताकि उसे दबाएं या झुठलाएं और उस ऊर्जा को सहायक रूप से ऊपर उठाए, तो वह प्रेम बन सकती है। ओशो इसे स्वीकृति से मुक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। यह स्वीकृति, न कि प्रतिरोध, एक जन्म देती है जो काम को डाइवाइन रूप में ले जाती है। प्रेम की प्यास। जुड़ने की आकांक्षा, टूटे होने से जुड़ने की प्यास। ओशो शुरुआत में इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम मां के पेट से इस दुनिया में आते हैं, हम अपरूटेड हो जाते हैं, यानी झुंझुड़ाव, जीवन स्रोत से कट जाते हैं। हमारी आत्मा यह पाती है कि उसे वापस जुड़ना है। यह प्यास ही प्रेम की शुरुआत है। प्रेम की अशांति, पीड़ा, विभाजन की अनुभूति इसी अलगाव से उत्पन्न होती है, जो हमें रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम में परेशान करती है। संभोग और प्रेम के बीच संबंध। दो व्यक्ति जब संभोग करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ने की आकांक्षा करते हैं, लेकिन यह जुड़ाव सीमित, क्षणिक और मतिभ्रमपूर्ण हो सकता है। प्रेम की उच्च अवस्था में एक व्यक्ति पूरे अस्तित्व, अनंत से जुड़ना चाहता है। यह समाधि की अनुभूति है। संभोग एक द्विध्रुवीय जुड़ाव है, लेकिन समाधि एकात्मक जुड़ाव है, व्यक्ति और अनंत का मिलन। दुख और संघर्ष, क्योंकि दो सीमित व्यक्तियों का मिलन स्थायी नहीं हो पाता। समय, दूरी, स्वभाव, अहंकार आदि कारणों से प्रेमियों के बीच फासले बन जाते हैं। वे संघर्ष, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। जो प्रेम पूरी तरह से जुड़ना चाहता है, लेकिन इस विषय में उसमें विरोध रहता है, वह तनाव की स्थिति पैदा करता है। 3. मन, अहंकार और द्वंद्व। अहंकार। मैं हूं की समस्या एक बड़ी बाधा है। मैं हूं
अहंकार स्व की धारणा जो हमें दुनिया से अलग रखती है। जब तक अहंकार मौजूद है तब तक हर चीज दूसरी दूसरी है, बनी रहती है। इस विभेद का अनुभव प्रेम नहीं होने देता। प्रेम वह अवस्था है जब मैं मिट जाए और दूसरा साथ में मिल जाए, दीवार टूट जाए। मन और विचारों का शोर, मन विचारों, चिंताओं व भावनाओं का भगदड़ है। यह अधीर हो जाता है, द्वंद्व उत्पन्न करता है। यदि मन शांत नहीं हो, विचारों का शोर नहीं कटेगा तो प्रेम, शांति, समाधि नहीं आ सकती। प्रेम या ध्यान की अवस्था में मन विचार रहित, थॉटलेस हो जाता है। विचारों की रुकावट होती है। यह शून्यता ही आनंद का आधार है। विरोध, कॉन्फ्लिक्ट से निकलना। विरोध का मतलब है हाँ और न, चाह और न चाह, स्वीकार और अस्वीकृति। यह द्वंद्व जीवन की अधिकतर उलझने उत्पन्न करता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम की राह विरोध को विक्षिप्त बनाए बिना उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की है। इस संघर्ष से पार पाने का तरीका है ध्यान, स्वीकृति, अयौंध, नॉन कॉन्फ्लिक्ट, जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना। 4. स्वीकृति और ध्यान, एक्सेप्टेंस एंड मेडिटेशन। स्वीकृति का महत्व पहले हमने देखा कि काम को स्वीकार करना जरूरी है। इसी तरह जीवन के सभी पहलुओं को, चाहे वह संघर्ष हो, दुख हो, प्रेम हो, स्वीकार करना जरूरी है। स्वीकृति से विरोध समाप्त होता है और भीतर शांति आती है। स्वीकृति बिना दबाव या झुठलाने के होती है। यह एक ईमानदारी है अपने आप के साथ। जब स्वीकृति होती है तब बदलाव सहज होता है। ध्यान और चित्त का ठहराव, जब मन शांत हो जाता है, विचारों का शोर मंद पड़ जाता है, समाधि की अवस्था संभव होती है। ध्यान, मेडिटेशन इसका उपकरण है। ओशो कहते हैं कि संभोग में जो अनुभव हमें मिला हो, चित्त का ठहरना, विचारों का शांत होना, वह एक संकेत है कि उसी अवस्था को बिना संभोग के भी संभव किया जा सकता है। यानी वही अनुभूति, टेस्ट, जिसे हमने कभी संभोग में अनुभव किया हो, वह मेडिटेशन में स्थायी हो सकती है। निरंतरता बनाम क्षणिकता, संभोग के समय चित्त शांत हो सकता है, लेकिन वह क्षणिक है। ध्यान में हम उस स्थिर शांति को निरंतर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह एक कला है। इस निरंतरता में ही समाधि निहित है। निरंतर चेतना, निरंतर प्रेम, निरंतर आनंद। प्रवचन, उदाहरण, कहानियां और उपमाएं। ओशो इस पुस्तक में अनेक उदाहरण, कहानियां और उपमाएं प्रस्तुत करते हैं ताकि जटिल विचार सहजता से समझ आए। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उदाहरण। पंखे का उदाहरण। एक राजा ने एक पंखे को 100 रुपये में खरीदा और विक्रेता ने दावा किया कि यह पंखा 100 वर्ष तक चलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद पंखा टूट गया। यह उदाहरण यह दिखाता है कि कथित गिरवी या दावे कितने झूठे हो सकते हैं। विश्वास और सत्य के बीच अंतर। ओशो इससे यह संदेश देते हैं कि सिद्ध धर्म, नियम, समाज के नियम आदि भी हो सकते हैं झूठे दावे। हमें सत्य को स्वयं परखा चाहिए। रामानुज और प्रेम की कहानी। ओशो एक कहानी बताते हैं कि रामानुज जब किसी से कहते हैं, क्या तूने कभी प्रेम किया है? यदि उत्तर न हो तो अगली बात कहते हैं कि प्रेम कर और फिर उसे परम की ओर उठा। यदि प्रेम ही ना हो तो बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। यह कहती है कि प्रेम की अवस्था ही वह बीज है जिसे ऊंचा कर मोक्ष की ओर ले जाया जा सकता है। नागसेन सम्राट मिलिंद का उदाहरण। ओशो एक उदाहरण देते हैं कि जब सम्राट ने नागसेन को सवाल किया कि तुम कौन हो, तो नागसेन ने कहा कि नागसेन जैसा कोई नहीं है, अर्थात मैं नाम भी एक प्रतीक मात्र है। यह अहंकार की मिथ्या उपस्थिति पर प्रश्न खड़ा करता है। कपड़ों की कहानी। एक व्यक्ति, बचपन का मित्र, दूसरे घर जाता है, लेता है नया कोट और पगड़ी और फिर चिंता करता है कि लोग उसी को देखेंगे। कपड़ों ने उसे पकड़ लिया। यह बताता है कि बाहरी चीजें, कपड़े, प्रतिष्ठा आदि कैसे मन को बांध लेती हैं। यह उदाहरण इस बात को उजागर करता है कि जितना अधिक हम बाहरी चीजों से जुड़ते हैं, उतना ही हमारी आंतरिक आजादी बाधित होती है। ये उदाहरण पाठक को बोध कराते हैं कि विचार, प्रतीक, नाम, बाहरी रूप आदि सब अंदर के वास्तविक अनुभव से कितने दूर हो सकते हैं और कैसे सच की खोज भीतर होती है। 6. विरोधाभासी बिंदु, आलोचनाएं और स्पष्टीकरण। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक पढ़ने वालों और आलोचकों दोनों ने कुछ ऐसे बिंदु उठाए हैं
जिन्हें समझना जरूरी है। सेक्स के प्रति गलतफहमी बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि ओशो सेक्स को ही परमात्मा बना देते हैं या ओशो सेक्स पंथी हैं। लेकिन प्रस्तावना यह है कि ओशो सेक्स को एक प्रारंभिक अनुभव मानते हैं, न कि अंतिम उद्देश्य। ओशो कहते हैं कि बिना समझे ही सेक्स को नकारना या दोष देना ज्ञान की कमी है। आचार्य प्रशांत जैसे विचारक कहते हैं कि लोगों को यह लगने लगा कि ओशो ने सेक्स को ही इलाज बना दिया, लेकिन ओशो वास्तव में सेक्स को समझकर ही उससे मुक्त होने की राह बताते हैं। समझने की चुनौती इस पुस्तक की भाषा, दृष्टिकोण और शैली सरल नहीं है। गहरी आध्यात्मिक चेतना, दर्शन, मनोविज्ञान, उपमा आदि का मिश्रण है। इसलिए कई पाठकों को इसे समझने में कठिनाई होती है। इसलिए ओशो इस पुस्तक को संभोग से समाधि की ओर नाम देते हैं, यानी यह एक यात्रा है और हर व्यक्ति को इसे अपनी गति से धीरे धीरे आत्मसात करना चाहिए। संभोग प्रवचन का गायब होना। कुछ लोग पूछते हैं कि संभोग से समाधि प्रवचन गायब है, लेकिन सही नाम संभोग से समाधि की 7 संक्षिप्त प्रवचन सार, प्रवचन माला 01-16 तक। पुस्तक प्रवचन 01-16 तक विस्तृत है। यहाँ मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि इस प्रवचन माला की दिशा क्या रही। प्रवचन 01 विषय का आरंभ, काम, संभोग और प्रेम का मार्ग। प्रवचन 0 विरोध की प्रकृति, संस्कृति और धर्म की बाधाएं। प्रवचन 3 काम की शक्ति और उसका रूपांतरण। प्रवचन 0 प्रेम की प्यास और उसके द्वंद्व। प्रवचन 5 मन, विचार और चित्त की भूमिका। प्रवचन 0 स्वीकृति की कला। प्रवचन 07 ध्यान और शून्यता। प्रवचन 08 समाधि की दिशा। प्रवचन 09 प्रेम और दंड भावनाएं। प्रवचन 10 काम और वासना के मुद्दे। प्रवचन 11 उपयोग, वियोग, जुड़ाव। प्रवचन 12 पुरुष स्त्री संबंध और ऊर्जा। प्रवचन 13 अहंकार और मैं की बाधा। प्रवचन 14 नारी एक और आयाम। प्रवचन 15 दाम्पत्य शास्त्र वाद। प्रवचन 16 भीड़ डाच समाज, दूसरों से मुक्ति। 8 मुख्य संदेश। यात्रा की पद्धति। यदि हम इस पुस्तक से मुख्य संदेश निकालें तो वे निम्नलिखित हैं। 1 सेक्स काम एक शक्ति है, न कि अपराध। इसे नकारना नहीं, समझना है और उसकी ऊर्जा को प्रेम की दिशा में रूपांतरित करना है। 2 प्रेम प्यास है जुड़ने की, जिसे हम असली रूप में कभी कभी रात्रि संबंध में महसूस करते हैं, उसी को बढ़ाकर पूरे अस्तित्व से जोड़ना है। 3 अहंकार और मैं बाधा है। जब तक मैं हूं बनी है तब तक विभेद रहेगा और प्रेम नहीं हो पाएगा। शोर स्वीकृति, न कि दबाव या अस्वीकृति। यदि आप चीजों को स्वीकार लें, चाहे वे दुख हों, तनाव हों, काम हों, तो परिवर्तन सहज होगा। 5 ध्यान और चित्त शून्यता। जो अनुभव संभोग में क्षणिक मिलता है, उसे हम बिना संभोग के ध्यान में स्थायी कर सकते हैं। 6 समाधि एक अवस्था है, लक्ष्य है। यह प्रेम की उच्च अवस्था है। एकात्म चेतना, आनंद, पूर्णता। 7 यात्रा व्यक्तिगत है। यह किसी सिद्धांत का पाठ नहीं, बल्कि एक अनुभव की ओर खिंचाव है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है।